हैं अब। ठीक है, यहाँ जो आप लोगों को आज मिला था, कल जो नोट मिला था, सॉरी, वो था आपका एम्ब्रियो कल्चर, है ना? एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो सबसे पहले कहा किसको जाता है, ठीक? तो एम्ब्रियो कल्चर मेनली जो सीड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो, सीड का जब फॉर्मेशन जो सीड जो डेवलप कर रहा होता है, उस डेवलप करते हुए सीड से ही इस एम्ब्रियो को, जो यंग एम्ब्रियो होता है, ये मैच्योर नहीं रहता है, इसको निकाला जाता है। और फिर इस एम्ब्रियो को अगर हम जैसे कल्चर मीडियम टिश्यू कल्चर में देखे थे, उस कल्चर उसी तरीके का कल्चर मीडियम लेकर के अगर इसको डेवलप कराया जाए, तो इस तरह के कल्चर को कहा जाता है एम्ब्रियो कल्चर। सिंपल सा बात इतना ही है बाबू कि कोई भी सीड का एम्ब्रियो, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, उसको लेकर के कल्चर कराना और उससे नए तरह के प्लांट को डेवलप कराना एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। बेसिकली तुम लोगों ने देखा कि 3-4 प्रकार के टिश्यू कल्चर होते हैं। कौन-कौन देखे? एक मेरिस्टेमेटिक कल्चर देखे, एक कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर देखे, दूसरा ये वो सब टिश्यू कल्चर का ही पार्ट था, आपका एम्ब्रियो कल्चर हो गया, ठीक? तो ये कुछ पार्ट्स हैं, जो टिश्यू कल्चर के ही अंतर्गत आते हैं। बेसिकली इससे डेवलप टिश्यू को ही कराया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लांट के टिश्यू को डेवलप कराया जाता है। आपके बार-बार बोलते हैं, आपके चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, ये आपका ये प्लांट टिश्यू कल्चर ही है। इसीलिए इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आवे तो आप हमसे पूछ लीजिए कि सर ये वाला लाइन या ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस टिश्यू कल्चर का? तो सबसे पहले अभी उस दिन भी बताए थे कि एक रैपिड तेज़ी के साथ आप एक ये कर सकते हैं, मल्टिप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी प्लांट का जो आपके लिए यूज़फुल है। अभी देखते होंगे कि अभी जो कलम में जो पेड़ लगाया जाता है, वो पेड़ बहुत छोटा ही रहता है तो उसमें फल आने लगते हैं, है ना? तो जैसा हमारे पास प्लांट है, उस टाइप के प्लांट को तेज़ी से ग्रो कराने के लिए यह टिश्यू कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। दूसरी बात है कि वायरस फ्री प्लांट, हम आपको बोले जो मेरिस्टेम एक ऐसा जगह है जहाँ पर वायरस या किसी तरीके का इन्फेक्शन यानी कि उस प्लांट में जो डिजीज़ है, वो डिजीज़ उसके मेरिस्टेम को अफ़ेक्ट नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है, चूँकि वो काफ़ी तेज़ी से रैपिड ग्रोथ करता है, रैपिड सेल डिवीज़न वहाँ पर काफ़ी तेज़ होते हैं। तो इस कारण से अगर हम वहाँ से ग्रोथ कराएँगे, तो अगर मेरा कोई प्लांट है, उसमें अगर किसी प्रकार का डिजीज़ हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो आप उससे इस प्लांट को आप बचा सकते हैं और एक नए तरह के प्लांट को हम डेवलप कर लेंगे और वो हमको रिज़ल्ट भी देने लगेगा 2-4 साल के अंदर-अंदर। देन जर्म प्लाज़्म कंज़र्वेशन, जर्म प्लाज़्म कंज़र्वेशन कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई ऐसा प्लांट है जो विलुप्त होने के कगार पर है और उसमें सीड नहीं है, तो उसके किसी भी चीज़ को लेकर के हम टिश्यू कल्चर करा लेंगे और अगर आप उसको संरक्षित करके रख लें, तो एक तरीके का जर्म आपके पास उसका रह गया और उससे आप अगर वो प्लांट को विलुप्त होने का खतरा बचा जा सकता है, वो नहीं होता है, ठीक है? तीसरा चीज़ है कि ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब किसी भी प्लांट में अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम जेनेटिकली चेंज करके एक नए तरह के प्लांट को डेवलप करें, तो भी आपको इस वो जो प्लांट का जीन उसमें डालना है, दोनों का जीन लेकर के आपस में उसको फ्यूज़ करा दिए और इस तरीके से अभी आप देखिएगा कि सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से हुआ, उसमें आपको पता चलेगा तो ट्रांसजेनिक प्लांट को हम डेवलप करते हैं। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द जीन फ्रॉम वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? जीन को अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर ट्रांसफर करा दिया जाए और उससे एक नए वैरायटी का जो डिजायर्ड रिजल्ट वाले जो चीज या जो ऑर्गेनिज्म हमको प्राप्त होगा बायोलॉजिकली, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसजेनिक प्लांट। देन लास्ट बट नॉट लिस्ट ये है आपका सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन या इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लास्ट या सिब्रिड भी कहा जाता है। सिब्रिड यानी कि सोमैटिक हाइब्रिड ये कब बनते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड तब बनते हैं जब नेकेड प्रोटोप्लास्ट को, प्रोटोप्लास्ट एक नया चीज, प्रोटोप्लाज्म तो पढ़े, साइटोप्लाज्म पढ़े, भाई यह प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं किसी भी प्लांट का सेल
कोई भी अगर प्लांट का सेल है, उसका अगर सेल वॉल को हटा दिया जाए, किसी भी प्लांट के सेल वॉल को अगर हटा देंगे, उसके बाद जो हमको सेल मिलेगा, उस सेल को ही कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है? किसी भी प्लांट सेल के सेल वॉल को हटा देने के बाद जो सेल हमको प्राप्त होता है, यानी कि अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, ऐसे कह सकते हैं, अ प्लांट सेल इज़ विदाउट अ सेल वॉल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था आप लोगों के पास। तो ए ऐसा प्लांट सेल जिसमें कि सेल वॉल मौजूद नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट, ठीक है? तो एक नेकेड प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट तो नेकेड होगा ही, इसीलिए नेकेड हो जाएगा क्योंकि इसमें इसमें सेल वॉल नहीं है। तो यह नेकेड प्रोटोप्लास्ट को जो 2 अलग-अलग वैराइटीज़ है, हाँ? 2 अलग-अलग वैराइटीज़, 2 अलग-अलग वैराइटीज़ का एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि क्या किए कि एक आलू का ले लिए हम, आलू का सेल का ले लिए प्रोटोप्लास्ट और टमाटर का ले लिए हमने प्रोटोप्लास्ट और उस दोनों प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करा दिया गया, मिला दिया गया, ठीक है? तो उससे जो कुछ भी जो यह जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या इसी को आप साइटोप्लास्ट भी कह सकते हैं या इसी को आप साइब्रिड या सिब्रिड भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो टोमेटो और पोटैटो, प्रोटोप्लास्ट जो टोमेटो का इसको हम लोग पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ में फ्यूज़ करते हैं और इस तरीके से एक नए हाइब्रिड प्लांट को डेवलप किया जाता है। कैसा हाइब्रिड प्लांट होगा? वो प्लांट ऐसा होगा हाइब्रिड कि उसमें टोमेटो और पोटैटो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएँगे और इससे जो रिजल्ट्स के रूप में जो प्लांट हमको मिलेगा, उस प्लांट को कहा गया पोमैटो। क्लियर? बार-बार 1-2 बार हम बताए भी हैं इसके बारे में ऑफलाइन क्लास में कि पोमैटो को टमाटर और पोमैटो यानी कि नीचे में उसमें जड़ जड़ ज जहाँ पर आलू होता है जड़ वाले हिस्से में, तो जब मिट्टी के नीचे में आपको आलू निकलेगा और ऊपर में जब तक आलू बनेगा तब तक टमाटर खाते रहिए। तो यह एक अच्छा चीज़ है कि आपको 2 जगह अलग-अलग प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लांट से आप उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ तुम लोग एक और चीज़ देखते होंगे कि गुलाब का जो पौधा होता है, उसमें तुम देखते होगे क्या तुम लोग कि एक ही प्लांट में अलग-अलग वैराइटीज़ के फ्लावर होते हैं। कोई क किसी डाल पर काला फूल होता है, तो किसी पर गुलाबी फूल होता है, किसी पर दूसरे कलर का फूल होता है। तो यह भी इसी का नतीजा है। य वहाँ भी इसी तरीके से उसको फ्यूज़ कराया जाता है और उससे जो प्लांट डेवलप होते हैं, तो उसमें वो दोनों कैरेक्टर मिल जाते हैं। इसके बाद है सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन कहने का मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन है, अब देखिए हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स में के जीन में अंतर पाया जाता है, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स। उसी प्रकार से जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी में जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है? और जब इसको कल्चर किया जाएगा, जो कल्चर करके जो जेनेटिक वेरिएशन जो लाया जाता है, कल्चर के द्वारा जो जीन में जो वेरिएशन लाया जाता है, उसी को कहा जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन और यह आपको दोनों जगह पाया जा सकता है, या तो न्यूक्लियर लेवल पर यानी कि न्यूक्लियस के लेवल पर बेसिकली तो जीन वहाँ भी होता है या साइटोप्लाज्मिक ओरिजिन या तो सेल के लेवल पर, दोनों जगह पर इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है, इसका ये आपको रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक वेरिएशन, किस तरह के जेनेटिक वेरिएशन? जो सिंगल कल्चर के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराया जाए, उसमें जो कुछ भी वेरिएशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे उसको भी हम लोग कह सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर स्ट्रैटेजीज़ इन इम्प्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन का यह चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म। इसके बाद है कुछ ऑब्जेक्टिव हमने दिया था, ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में हम वेरिएशन मतलब हुआ अंतर, अंतर। हाँ, हाँ, लेकिन अंतर बोलो वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? अंतर बोलोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? इसके बाद 2 मिनट आते हैं डिस्कशन पर। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन जो था, तुम लोग भी बहुत बच्चे भेजे हो, नो डाउट। इस बार हमको पहले के ज़्यादा हमको मिला है। पहले के पिछला जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से इस बार हमको ज़्यादा बच्चे ने आंसर भेजा है। चलिए थैंक यू। लेकिन जो-जो नहीं भेजे हैं काइंडली उसको भेज दिया कीजिए, ठीक है? ग्रुप में नहीं भेजना है, पर्सनल पर भेजना है। नहीं तो ग्रुप में तुम्हारा आंसर देख कर के कोई दूसरा कॉपी भी कर सकता है, ये तो चोरी हो गया। इसके साथ-साथ इसको हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, कर लेते हैं, आप उसके हिसाब से अपने आंसर को चेक कर लें। अब इतना समय नहीं है मेरे पास कि सबको आंसर हम देखते रहें। हाँ, केवल हम इतना देखना चाहते हैं कि तुम लोग इसको बनाए कि नहीं बनाए। अभी
जो चीज़ है सबसे पहला जो क्वेश्चन था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज़ अकॉम्प्लिश्ड बाय हाँ, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अभी जस्ट चर्चा किए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन के द्वारा हमको क्या प्राप्ति होती है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या जो प्रोसेस है जिसमें कि दो अलग-अलग वैरायटीज के प्रोटोप्लास्ट को जो फ्यूज कराया जाता है उसी को बोला जाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ठीक है तो इसमें आंसर बी लिख लीजिएगा ओके क्रिटिकल क्रिटिकल इसका चर्चा नहीं किए थे, लेकिन हमको ये ऑब्जेक्टिव मिला तो हम सोचे कि तुमसे कर लेते हैं। जो सबसे पहला जो सीरियल जो बना, इंसान के द्वारा जो सीरियल को जो डेवलप सीरियल मतलब अनाज, हैं? तो सीरियल को जो डेवलप किया गया था या इंसान के द्वारा डेवलप क किया गया पहला सीरियल था जिसका नाम था ट्रिटिकल। इसको हम क्रॉस कराए थे। 2 अलग-अलग वैराइटीज़ का आपस में क्रॉस करा कर के इसको प्राप्त किया गया था। तो 2 अलग-अलग वैराइटीज़ में एक वैराइटी था आपका व्हीट और दूसरा वैराइटी था राई। व्हीट और राई को आपस में मिला करके एक नए तरह के प्लांट को डेवलप कराया गया दैट इज कॉल्ड अ ट्रिटिकल इसके बाद इसमें से कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड ओके शुड बी यूज्ड लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड एज एन एक्सप्लांट टू जनरेट अ डिजीज फ्री प्लांट अब हम इसमें से किसका हम सिलेक्शन करें ताकि हमको डिजीज फ्री प्लांट मिले देखो इसमें एंथर है ओवरी सेल है सूट टिप है और यंग एम्ब्रियो है ध्यान देना आपको ऊपर सूट टिप मतलब सूट का मतलब हुआ तना तना और टिप का मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन तो सूट टिप में हमने बताया था कि जो प्लांट का दो जगह दो ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर मेरिस्टेम पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है कहाँ कहाँ एक सूट एपेक्स पर उसी सूट एपेक्स को सूट टिप कहा जाता है या नहीं तो रूट के टिप पर है ना इस दोनों जगह पर काफी तेजी से ग्रोथ होते हैं सेल डिवीजन काफी तेजी होते हैं तेजी से होते रहते हैं इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा बुआ सूट टिप बी ओके इसके बाद है इस बाद में बोल लेना ठीक है चलो सोमा क्लोन्स क्या होते हैं तो सोमा क्लोन्स इज अ सोमैटिक हाइब्रिड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट यूज टू रिकवर डिजीज फ्री प्लांट और स्टेराइल प्लांट ठीक है तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये जेनेटिकली आइडेंटिकल जो ओरिजिनल प्लांट से सोमा क्लोन के द्वारा अभी बोले ना ट्रांसजेनिक प्लांट या बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट रैपिड मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है तो बिल्कुल ही आप जेनेटिकली जेनेटिक रूप से आप आइडेंटिकल ओरिजिनल प्लांट के बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट प्राप्त कर सकते हैं आंसर इसका होगा बी इसके बाद है मेरिस्टेमेटिक कल्चर इज द कल्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक कल्चर किसका कल्चर है तो अभी जस्ट ऊपर में चर्चा कर दिए कि जो किसी भी प्लांट का जो सबसे ऊपर वाला जो फुनगी वाला जो पोर्शन होता है टिप वाला एपेक्स वाला वहां होगा तो इसका क्या हो जाएगा एक्सिलरी या फिर एपिकल सूट मेरिस्टेम ए आंसर हो जाएगा उसके बाद में छठा क्वेश्चन था मेरिस्टेम कल्चर इज यूज्ड इन मेरिस्टेम कल्चर का हम लोग कहाँ-कहाँ यूज करते हैं तो टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट इन जर्म प्लांट कंजर्वेशन इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन तो जो तुमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर तो उस एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर में क्या देखे ये तीनों चीज था है ना तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज ओके अभी जस्ट चर्चा कर दिए ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड व्हाट तो प्लांट सेल जिसमें कि सेल वॉल नहीं है उसको हम लोग कहते हैं ठीक है इसके बाद सोमैटिक हाइब्रिड पोटैटो और टोमेटो को क्या नाम दिया गया है पोटैटो और टोमेटो का जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया तो उसका नाम क्या पड़ा बोमेटो मोपैटो पोमेटो एमो पुनीता अगर पुनीता क्लास में है तो पुनीता का ये आंसर गलत है ठीक है पोमेटो होगा इसका आंसर आंसर हो गया सी इसके बाद है प्लांट टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन एक तरह का क्या है हार्मोन प्लांट टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन जो होता है उसका क्या काम है किस तरीके का ग्रोथ वो कहां पर वो ग्रोथ करवाता है ठीक है तो प्लांट टिश्यू कल्चर में यह जो साइटोकाइनिन है यह सूट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो तना की जो ग्रोथ होते हैं तना में जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है लास्ट क्वेश्चन है कि वो हार्मोन जो रूट के लिए जैसे सूट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है उसका नाम क्या हो गया साइटोकाइनिन ठीक उसी प्रकार से रूट के ग्रोथ के लिए भी कोई ना कोई हार्मोन जिम्मेदार होगा तो रूट के ग्रोथ के लिए जो खास करके माइक्रो प्रोपेगेशन में जब हम यूज करते हैं तो वो कौन सा हार्मोन यूज करते हैं तो यह आपका हार्मोन है ऑक्सिन दैट्स इन
ओके, अब अगर आप लोगों के पास कुछ अपने सवालात हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? एंथर होता है फ्लावर में पाया जाता है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथर कहते हैं, ठीक है? उसको अगर कल्चर कराया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड अ एंथर कल्चर। प्रोटोप्लास्ट बउआ बोले ना कि जो देखो, अब तुमको ऐसे करके समझाते हैं, हम लगता है कि तू समझ जाएगी। एक चीज़ बताओ कि जो प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक अंतर क्या है? पता है? प्लांट में और एनिमल के सेल में, दोनों में माइक ऑफ कर दो अंजलि। प्लांट में और एनिमल में के सेल में जो बेसिक अंतर है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है, वो ये होता है कि प्लांट के सेल में सेल वॉल पाया जाता है। हुँ? और एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक? तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक आउटर कवरिंग होता है सेल का, सेल वॉल सेल का एक आउटर कवरिंग होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया सेल का ऊपरी खोल। तो हम लोगों के एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होता है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। लेकिन प्लांट के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होते हैं, 3 लेयर था जो सेल पढ़ा होगा उसको हमने पढ़ाया था ये चीज़। तो 3 लेयर का होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सेल वॉल। यह जो सेल वॉल है, यह सेल वॉल को अगर हम हटा दें, प्लांट के सेल से उस सेल वॉल को डिसॉल्व कर दिया जाए, कोई केमिकल से, तो डिसॉल्व करने के बाद जो हमको सेल मिलेगा, तो कौन मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में रेस्ट ऑफ द सेल, उसमें कोई तरह का कोई अंतर नहीं होगा। उसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, यानी कि अ प्लांट सेल, स्पेशली प्लांट सेल, अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। और कोई क्वेश्चन? सेल क्लोनिंग हुआ, देखो क्लोन का मतलब होता है जुड़वां। एक सेल के जैसा सेल आपने प्राप्त किया, उसी सेल के जैसा एक दूसरा और या बृहद पैमाने पर सेल का उत्पादन करना इज कॉल्ड अ सेल क्लोनिंग। क्लोन, क्लोन का मतलब होता है रू हुँ, हाँ, करवाना, लेकिन वो जो सेल क्लोनिंग में ये हो जाएगा कि जिस सेल जैसा जो सेल को आप क्लोन करवा रहे हैं, आपको जो रेस्ट ऑफ द सेल जो भी प्राप्त होगा वो उसी सेल के जैसा होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है? सारा चीज़ सेम होगा। और कोई दिक्कत? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में बोले थे कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? तो इसमें होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ कि यह एक प्रक्रिया है, जिसमें 2 अलग-अलग वैरायटी के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ कराया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को हम कह सकते हैं सोमा क्लोन, या इसी को कहा जाता है साइटोप्लास्ट, या इसी को कहा जाता है साइब्रिड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज़ accomplished by fusion of two protoplast। दूसरा है जो ट्रिटिकल, सबसे पहला जो राय अथी बना था, एक सीरियल को इंसान के द्वारा ह्यूमन बीइंग्स ने इसको डेवलप किया था, उसका नाम दिया उसने ट्रिटिकल। यह ट्रिटिकल को फ्यूज करा करके फ्यूजन के द्वारा प्राप्त हुआ था, जैसे अभी बोले ना पोमैटो, ठीक उसी प्रकार से व्हीट और राई। एक तो व्हीट था, एक एक वेराइटी, और दूसरा वेराइटी राई का था, और इसी दोनों को फ्यूजन के बाद एक चीज प्राप्त हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रिटिकल। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, राई। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेन बात है जो आप लोग संडे का जो टेस्ट दें, थोड़ा-सा सीरियसली टेस्ट दें। अगर जीवन में कुछ करना है, तो सीरियसली टेस्ट दो। और हम अभी नारायण सर को भी बोले हैं, वो भी हो सकता है तो वो भी इस तरह का टेस्ट आपका ऑर्गेनाइज़ करवावे, ठीक है? तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। हुँ, 10 में 5 और बताओ रे किसको कितना आया? शशि रंजन कितना नंबर आया? 4, सुनीता को। शशि रंजन अरे वाह! तो अभी आंसर बता दिए तो तू हमरा कम बढ़ा रहा है। बड़ा विचित्र बच्चा है। 60 है तो वेरी गुड, लो हम ताली बजाएँ इसका। ठीक है? चलो, नैन्सी
9th और 10th का समझाना नहीं ना है। 9th का होगा सूट। सूट प्लांट रिस्पॉन्सिबल होता है सूट के ग्रोथ के लिए। उसी प्रकार से रूट के ग्रोथ के लिए जो जिम्मेवार जो हार्मोन है उसको ऑक्सिन कहते हैं। ए आंसर हो जाएगा। नहीं 9 का बी ना होगा, सूट बी में नहीं। ए 8 का होगा बउआ सी, पोमैटो। पोमैटो। ठीक। और 5। नैन्सी तुमको कितना आया? 7। ओके। पुनीता क्या गो नंबर एले? हाँ तुम है धरफड़ी आदमी। पुनीता क्या गो नंबर बोल रे? ए, दुनिया चला गया चांद पर। प्रोटोप्लास्ट नहीं कहे छे। अब ये पूछिए सर प्रोटोप्लास्ट समझा दीजिए, अब तब बता दिए तब इसका आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा। लिखा हुआ है प्लांट सेल सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। बोले हम मुंह से बोलेंगे तभी होगा, तोरा अपना दिमाग नहीं लगा सकती है नहीं। ये अभी तुरंत समझा, अभी तू ही पूछी वही बात कि प्रोटोप्लास्ट समझा दीजिए। अब फिर वो पूछती है क्या को नंबर है? खुशी। हाँ 7। अब खुशी के 6। हाँ। अच्छा अभी हमरा तो भारती से तनी सब भेंट करना है, रुको ना। सोनी क्या को नंबर आया बुआ? ये भी नहीं बोल रही है। सुनीता बोलिए दी। फरदीन। अच्छा ठीक है। ये नूर आलम कहाँ रहता है? आ? अच्छा ठीक है, उसको हम फोन करते हैं, क्लास में नहीं है। ठीक है। अब अंजलि क्या को नंबर है? 5। लखिंदर। लखिंदर कुमार कितना नंबर? सो गया? सोने दो, कोई बात नहीं। हाँ भारती। भारती कनी माइक तो ऑन करता। भारती कुमार। हाँ अरे अंजलि माइक ऑफ कर। भारती माइक ऑन करो। भारती को पता नहीं टेस्ट में लाई है। अथी जो संडे का जो टेस्ट हुआ था तो पहले तो गड़बड़ा, फिर जो दोबारा टेस्ट दिया है तो आश्चर्यजनक 56 नंबर लाई है। 56 कहाँ से ले आई पता नहीं। 56। वही तो पूछ रहे हैं भारती को, देखो ना माइके नहीं ऑन कर रही है। कहाँ से लाई 56 नंबर? ऐसा नाम हमरा न बढ़ाना है, समझे ना, ये गड़बड़ नाम है, ये तो इसमें तो दिक्कत है। ना गूगल से कि कॉपी से ये तो बाद की बात है, लेकिन पहला बार में लाई शायद 30 की 32 दिन वाला में, और रात वाला में के बाद ठोकी 56। हम बोले वाह, बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आ? देखो। हाँ हाँ सो तो तूहू पढ़ के दोबारा से दी थी तो तोरो एलो बढ़िया नंबर, कोनो बात नहीं छे। तो नाही जे छे से दू बेर तो टेस्ट माने कल्हे हो गया, डेली तो होगा नहीं, दो दो बार टेस्ट, टेस्ट तो एक के बार होगा। अब अगले बार आप लोगों को अगला संडे का। हाँ नहीं रिजल्ट हम कहा कर, उससे बेहतर हुआ रात वाला, सो बोलते हैं। रात वाला रिजल्ट उससे बेहतर हुआ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब तो पता चलेगा आप लोगों को। संडे को 12 बजे, बार बार नहीं पूछना। स्ट्रेटजी से क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या हो सकता है तो 30 से ज्यादा भी हो, या 30 कम से कम तो रहेगा ही, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 1 नंबर पर इनकरेक्ट आंसर पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। ना इसमें यही क्वालिटी है बाबू, जो ठोक दोगे 30 का 30। नहीं 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 नहीं। अगर तुम क्वेश्चन छोड़ोगे, क्वेश्चन अगर तुम छोड़ोगे, ठीक है, तो
तुमको फ़ायदा होगा, अगर गलती हो गया तो 1 नंबर तो कम से कम नहीं कटेगा। लेकिन इहो बात है, अगर सही हो जाएगा तो बेटर हो जाएगा कि 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन रिस्क हाँ, अरे अविनाश काहे नहीं जॉइन करता है शशिरंजन? अभी ये अभिनव ये सब थोड़ा नहीं रे, नहीं कटतो। हाँ, क्या बोला फरदीन? सुनो ना, क्या है कि ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको समस्या है, ठीक है? समस्या ये है कि आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर सब कोई करोड़पति बाप का बच्चा नहीं है, सब मेहनत करने वाला बच्चा सब है, मेहनत करता है और कुछ 2 पैसा मान लो कि अर्न करता है। 1 घंटा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कि 11 बजे तक अभी जो लॉकडाउन वाला जो सिस्टम है, उसमें वो कुछ काम करते हैं, ठीक है? तो उनको समस्या हो जाती है फर्जी, ठीक है? तो इस कारण से हम कर दिए हैं। ये लॉकडाउन अगर रहेगा और ये समय की पाबंदी थोड़ी-सी बढ़ जाए, तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अगला को भी देखते हुए हम इस टाइम को चेंज किए हैं। ठीक है? ठीक है, चलिए। और कोई दिक्कत है? हाँ, हाँ, हाँ। अब फरदीन बाबू ये चीज़ सुन लो कि हम जो है ना, हम जहाँ से छोड़े थे ऑफलाइन में वहाँ से नहीं पढ़ाएँगे। तुम्हारा ऑनलाइन जहाँ से खत्म होगा, वहाँ से चालू, ठीक है? एगो मुर्गी एक्के बार हलाल होती है, 4 बार नहीं हलाल होती है। हाँ, पुनीता फुल्ली, अरे तोरी के। अरे पुनीता अच्छा डॉर डोरा के 8 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब ये ना बोले कि सोमैटिक हाइब्रिड जो हुआ पोटैटो और टोमेटो के बीच में माइक ऑफ करो फरदीन। तो सोमैटिक हाइब्रिड पोटैटो और टोमेटो के बीच में जो हुआ उसको क्या नाम दिया गया? तुम जो है सो तुम आंसर लिख के भेजिए मोपैटो। मोपैटो थोड़े ना है, थोड़ा-सा पढ़ियो लेती तो ध्यान देती। पोमैटो नाम है उसका, सी आंसर होगा पोमैटो, ठीक है? अच्छा, ठीक है, कोई बात आप समझ गई ना? अब समझ गए? टोन टैटो, टोम टैटो, हाँ, गूगल हर बार सही होता है ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हमारे पास में 3-4 ऐसे बुक हैं जिसमें ये नाम लिखा हुआ है टोमेटो, ठीक है? वेरिएशन का दूसरा लाइन, सोमा क्लोनल वेरिएशन आपको जनरली पाए जाते हैं 2 जगह, या तो न्यूक्लियर लेवल पर या साइटोप्लाज्मिक लेवल पर। अब तो तू फिर फँसी, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस तुम जानती हो ना कि पूरा का पूरा सेल में फ्लूइड भरा होता है, द्रव्य। उस द्रव्य जो भरे होते हैं, तो जो पूरा का पूरा जो द्रव्य होता है, सेल के द्रव्य को उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज़्म। लेकिन वो द्रव्य जो न्यूक्लियस से बाहर रहता है, वही प्रोटोप्लाज़्म। वैसा प्रोटोप्लाज़्म जो न्यूक्लियस के बाहर रहे, उसको क्या कहेंगे बुआ? साइटोप्लाज़्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज़्म। तो यहाँ पर अलग-अलग जब या तो फ्लूइड के हिसाब से हम सेल को बाइफरकेट कर दिए, 2 हिस्सा में बाँट दिए। तो यह न्यूक्लियस लेवल पर भी यह सोमा क्लोनल वेरिएशन को हो सकता है, या नहीं तो साइटोप्लाज़्म यानी कि न्यूक्लियस के बाहर का जो लेयर है, वहाँ से भी सोमा क्लोन का वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन का मतलब होता है अंतर, हाँ? किसी भी कोई ऑर्गेनिज़्म जो दूसरे ऑर्गेनिज़्म के साथ जो अंतर दिखाता है, जो कुछ भी हमको चेंजेज़ नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएशन। तो वही हो गया तुम्हारा सोमा क्लोनल वेरिएशन। ओके, क्लास सस्पेंड करें, इधर बारिश शुरू हो गया। हैं? स विट्रो नहीं लिखा होगा, वहाँ पर इन विट्रो पॉलिनेशन लिखा होगा। ठीक है? ए पुनीता, अब खोली तो खोल रही है, माइक बंद कर। देखो, पुनीता, सुनीता, माइक तुम्हारा ऑन है। तो यहाँ पर विट्रो का मतलब होता है इन द लैबोरेटरी, ठीक है? तो पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ? जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा। तो अगर यह जो ट्रांसफर जो आप करवाइएगा या यह जो एक तो पॉलिनेशन इस तरीके का होगा जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का वो होगा नेचुरल तरीके से। नो डाउट इसमें नेचुरल तरीके से भी बहुत सारा का प्लांट जो होता है वो सेल्फ कर लेता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जो कि किसी न किसी एजेंट के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन कभी-कभी हम लोग जो है सो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो पढ़े थे, जो कैसे प्लांट को डेवलप करेंगे, तो जिसमें हम लोग इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक पढ़े थे, याद करो। तो वो जो बैगिंग टेक्निक और इमैस्कुलेशन के द्वारा जो पॉलिनेशन ह्यूमन अपने कंट्रोल के साथ करता है, अपने इच्छा के साथ करवाता है किसी भी प्लांट में, दैट इज कॉल्ड अ विट्रो पॉलिनेशन। क्लियर? समझा जाए? चलिए हाँ, हाँ। बोल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये सेल का टाइप है, ठीक है? जैसे हम लोगों में जो क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी, तो वो डिप्लॉइड सेल कहलाएगा और उसकी अगर आधा हो जाए, तो उसको हम लोग हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो जैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ हाफ। तो वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जो रहेगा, जो भी सेल, उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड। तो उसी प्रकार से प्लांट में भी अगर क्रोमोसोम आधी हो, आधा हो जाए, ठीक है? तो उसको फ्यूजन से पहले का जो सेल है उसको निकाल करके और उससे जो कोई प्लांट को डेवलप करवा लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड अ हैप्लॉइड प्लांट। ET.AL एट ऑल। क्या बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा है? AL MS स्वामीनाथन ने जो रिसर्च किया था बासमती सेंटेड बासमती पर, इस कारण से उनको बायोलॉजिकल एक बायोलॉजी में उनको एक कहते हैं एक तरीके से प्रतिष्ठा, ठीक है, उपाधि दिया गया था। बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम के साथ में आप लिखा हुआ देखिएगा एटॉल, ठीक है? तो वो एटॉल एक तरह का ये है उपाधि दिया जाता है, ठीक है? उसको मतलब जो कोई मान लो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, तो टैगोर को सर कहते हैं, सर की उपाधि मिली थी। तो उसी प्रकार से बहुत तरह के लोग हैं। तो एमएस स्वामीनाथन भी जो अपना रिसर्च के कारण उनको एक उपाधि मिला था दैट उपाधि कहो या जो उसी को कहा जाता है, वही लिखा हुआ है एटॉल, स्वामीनाथन एटॉल। रखें? सस्पेंड करें क्लास? ओके, ओके।